देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं गलवान के उत्तर में डेप्सांग के मैदानी इलाकों से सैनिक हटाने को लेकर भारत और चीन के बीच शनिवार को मेजर जनरल स्तरीय बातचीत हुई। इस बातचीत भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत ने साफ कह दिया कि चीनी सैनिक फिंगर 5 से फिंगर 8 तक हट जाएं। और 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब यहां पर छठे दौर की बातचीत मेजर जनरल लेवल पे हुई। भारत अपने फैसले पर अडिग। चीन के लिए हिंदुस्तान ही काफी। ड्रैगन को पीछे हटना ही होगा। यूरोप ने लगा दी मुहर। चीन नहीं माना तो भुगतेगा अंजाम। मीटिंग चाहे जितनी भी हो, बातें चाहे कितनी भी हो, यह हिंदुस्तान का फैसला है। यह हिंद की फौज का जलवा है। बीजिंग के लाल सुल्तान खबरदार, ये नया हिंदुस्तान है। फौज वही है, जोश वही है, बस इस बार रणनीति अलग है। इस बार सिर्फ बातें नहीं होंगी। इस बार खंजर हिंदुस्तान की पीठ पर नहीं होगा, बल्कि आमने सामने भीषण रण होगा। रण ऐसा होगा कि आग उगलने वाले ड्रैगन का सर्वनाश होगा। पहले चीन ने फिंगर एरिया छोड़ने की बात कही, लेकिन सूत्रों की माने तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी और अन्य तनाव वाली जगहों से सैनिकों को वापस बुला लिया है। लेकिन अब भी ड्रैगन के पालतू लकड़बग्घे पैंगोंग सो, गोगरा और डेप्सांग में डटे हुए हैं। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत जारी है। मेजर जनरल लेवल की 6वीं बातचीत हो चुकी है और भारत ने अब अपना फैसला सुना दिया है। फैसला है कि चीनी पूरी तरह से पीछे हटे, यानी चीनी सैनिक फिंगर 5 से फिंगर 8 तक से हट जाएं, तब ही बात आगे होगी। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी EFSAS ने एक समीक्षा में कहा है 2017 में डोकलाम की तरह ड्रैगन की आक्रामकता के खिलाफ हिंदुस्तान की ओर से दिखाए गए दृढ़ता और संकल्प ने चीन को हैरान कर दिया है। मतलब साफ है कि चीन ये जान ले कि उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान अकेले भी काफी है। आज अब पहली बार 8 खूनी चीनी कमांडर्स को देखेंगे। वो कमांडर जिन्होंने गलवान वाली बड़ी साजिश रची थी, जिनके कहने पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। ये रिपोर्ट जरा देखिए और ड्रैगन के गंदे मंसूबों को बारीकी समझिए। ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान और चीन के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। ये वो तस्वीरें हैं जो ना तो चीन भुला पाएगा और ना ही हिंदुस्तान। चीन गलवान में अपनी गर्दन तुड़वा चुका है। इस हिंसक झड़प में भारत के 30 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारतीय शूरवीरों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और अब पहली बार चीनी सेना के उन कायर जनरलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनका दिमाग गलवान वाली साजिश के पीछे था। ये है चीनी सेना के वो 8 कायर जनरल जिन्होंने गलवान में साजिश रची थी, जिनके इशारे पर चीन की बुज़दिल सेना गलवान में घुसपैठ कर रही थी। चीनी सेना के ज्यादातर कमांडर शी जिनपिंग के पार्टी से जुड़े हैं। अब इन सभी का नाम भी जान लीजिए। जनरल झाओ जोंक्वी, वेस्टर्न थिएटर कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल शू केलिंग, कमांडर PLA ग्राउंड फोर्स। लेफ्टिनेंट जनरल वोंग क्विंग, कमांडर PLA एयर फोर्स। लेफ्टिनेंट जनरल हाई जियांग वोंग, कमांडर तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल लियू वोंगलोंग, कमांडर शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल लियू लिन, कमांडर साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल लियू गेपिंग, कमांडर क्विंग हाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल क्यू शिनयोंग, कमांडर सिचुआन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। यही है वो गलवान हिंसा के 8 चीनी कायर बुज़दिल जिन्होंने साजिश रची, घुसपैठ की, और जब भारतीय सैनिकों ने उन पर करारा प्रहार किया, तब इन बुज़दिल जनरलों ने अपने सैनिकों का सम्मान तक नहीं किया। अपने मुल्क को ये तक नहीं बताया कि आखिर उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। इन्होंने बॉर्डर पर बनने वाले सैनिकों के घर वालों से झूठ तक बोला। ये सभी कमांडर चीन के तानाशाह शी जिनपिंग से जुड़े हुए हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं। चीन में आर्मी और पॉलिटिक्स का एक कॉकटेल सिर्फ धोखा देने के लिए जाना जाता है। उधर हिंदुस्तान ने किसी भी संभावित युद्ध की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी हैं। अगला युद्ध जो है वो हिंदुस्तान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लड़ेगा। ऐसी तकनीक जो दुनिया के बड़े से बड़े देशों के पास तक नहीं है। हिंदुस्तान के तरकश में रफेल जैसी तूफानी ताकत तो पहले ही आ चुकी है। अब भारतीय सेना ऐसे मिशन पर काम कर रही है जिससे दुश्मन पल भर में ही नस्ते नाबूद हो जाएगा।
हिंदुस्तान की सेना ऐसी एडवांस वॉर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है जिससे दुश्मन की आंखों के सामने उसका चीर हरण होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेना जिन तकनीक पर स्टडी करने वाली है उनमें ड्रोन स्वॉर्म से लेकर रोबोटिक्स, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर तक शामिल है। इन वीडियोस को देखें, ये एनिमेटेड जरूर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के पास ऐसी ही टेक्नोलॉजी होगी, भारत के पास ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करेगी और मशीनें खुद ही दुश्मन की आहट भांप लेंगी, उसके तहत दुश्मन पर हमला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस स्टडी का मकसद सेना के परंपरागत युद्ध क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उसे नॉन काइनेटिक और नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर के लिए तैयार करना है। कहते हैं आने वाले वक्त में कोई भी युद्ध टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ा जाएगा और देश की मिलिट्री प्लानिंग भी ऐसी टेक्नोलॉजी के एक युद्ध मशीनरी में बदलने के इर्द गिर्द घूमेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।